हेलो फ्रेंड्स, आपका एएफ एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने सुपर टेट के पेपर में हाफ पेपर मैंने दिए हैं, आप सब उसको पढ़े हैं। फिर जो बाकी हाफ है उसको आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए। ये पैसेज दिया हुआ है, इंग्लिश पैसेज है, इसको पढ़ करके हाफ उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 86 से 87 तक। So read the passage given below and answer the question that follow. Poverty is cruel, but it is curable. The only known cure is economic pragmatism instead of woolly ideology. In the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth, immense manpower, superb skills and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. ठीक है, मैंने इसको बहुत आराम से पढ़ा ताकि प्रोनाउंसिएशन जो है आपके कान तक बिल्कुल सही जाए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज, है ना। इसमें बताया गया है कि मोस्ट अपोजिट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट का अपोजिट इसमें कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, तो डिप्लीट का यहाँ पर होगा रीजनरेट। ठीक, रीजनरेट, इसका आंसर होगा 1, रीजनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर होगा barely yielded any result, है ना। तो yielded any result, क्वेश्चन नंबर 87 का 2। fill in the blank with the correct pronoun in the following sentence। ठीक, इसका आंसर होगा 3, है ना। यहाँ आपको प्रोनाउन फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय 20, 24। क्लियर, वॉवेल और कॉन्सोनेंट 20 and 24। क्वेश्चन नंबर 90, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें इसका आंसर होगा 3rd। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक while I am away। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका आंसर होगा 1st। ठीक, बहुत आसान है ग्रामर, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फाइंड आउट ऑफ द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ हिल लिव्स ए हर्मिट, तो इसका आंसर होगा 2nd, ए हर्मिट। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ड टू द पास्ट टेंस। ठीक, तो पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा
head. Identify the type of the sentence given below. तो इसका आंसर होगा exclamatory. Which of the following sentence is correct? इसमें कौन सा करेक्ट है? For an FIR was lodged against him. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है या रख सकती है? 14 डेज। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काकोड़ी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1925 में। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो होगा फोर्स। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है नामांकन संख्या बढ़ाना। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। Who propounded the stimulus response theory? पढ़ने और लिखने की अक्षमता है डिसलेक्सिया। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? E.M. रोजर्स ने। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। हार्टोंग समिति ने। परम शून्य स्थित होती है आनुपातिक स्केल में। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? पूर्व ज्ञान। कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, प्रीवियस नॉलेज। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर होगा 2005। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपर्युक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।
यह परिभाषा दी गई है। वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। दोनों सही है, यानी इसको मिला के तीसरा ऑप्शन टिक करना है, यानी कि मस्तिष्काधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम। 1 और 2, ये तो 1 और 2 दोनों सही है। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है सांस्कृतिक। ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाल्टन के द्वारा। निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो उपयोग सभी। कैग्ने के अधिकतम सोपान का सही क्रम है संप्रत्यय, अधिगम, नियम, अधिगम, समस्या समाधान, यानी तीसरा इसमें सही होगा। कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है उसको उद्भवन कहते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ठीक, सोडियम क्लोराइड। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब क्या नया संवेग होगा? तब नया संवेग होगा। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक मान का दुगना। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁶ मीटर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है उसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? त्रिचट्टा द्वारा। सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x = 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में t सेकंड में है। कण का प्रारंभिक वेग होगा 2 सही है, -5 मीटर पर सेकंड। किसकी कमी से रतौंधी होता है? ए, विटामिन ए। (4.4 g CO2 का एनटीपी का आयतन होगा 2.24 L। इनमें सबसे कमजोर यानी क्षीण बल कौन सा है?
गुरुत्वाकर्षण बल। बी के किस मान के लिए असमीका b² प्लस 8b ग्रेटर देन 9b प्लस 14, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, सॉल्व करने पर। ये फिगर दिया हुआ है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का फिगर है। तो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 5 AD तथा ए सी माइनस AD इक्वल टू 8। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो होगा 60 स्क्वायर वर्ग इकाई, 60 स्क्वायर यूनिट। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उसके व्यासों में अनुपात 5:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? 4:24 का। सॉरी, तो इसको देख सकते हैं। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है 11 1/9। यदि अंडर रूट 2916 इक्वल टू 54 हो, तब अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस अंडर रूट 0.00002916 का क्या मान है? तो आंसर होगा 5.9994। तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरे के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर होगा 30। यदि आयत त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समष्टभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? 6r होगा। इसका इंग्लिश वर्जन, इसका भी इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है तो इसका आंसर होगा कोणों के अर्धकों से। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है कोणों के अर्धकों से। ब्रैकेट में 1001 क्यूब का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? 720। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 4 19/36। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? है ना, तो इसका होगा 20%। 1.27 बराबर है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, रिपीटेड नंबर है, तो होगा 14/11। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है या 8 गुना हो जाएगा 45 वर्षों में। यदि a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z तथा b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो y है 2xz/z प्लस x।
दोस्तों इस तरीके से सुपर टेट 2018 का कंप्लीट पेपर सॉल्व किया गया। आप सब लोग इसको ज़रूर रिपीट किए होंगे और बार बार रिपीट करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिए और मैं पूरे सिलेबस को कवर करूँगा। आप लोग साथ दीजिए, आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ही मैं PDF शेयर करूँगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वैसे भी आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं AF एजुकेशन अकेडमी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।